नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का वर्णन करेंगे, जिसमें है सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में बैजनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबंद में रामेश्वरम एवं शिवालय में घुसमेश्वर। ये 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। ये परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दर्शन तथा स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाला है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। यह सोमेश नामक शिवावतारण सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। शिव जी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ था, जो भक्तों का मनवांछित फल प्रदान करता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्रीशैल गए और वहां लिंग रूप में विराजमान हो गए। ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह निसंदेह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। भगवान ने रत्नमाला पर निवास करने वाला वेदोक्त धर्म का विध्वंसक, सर्वनाशक, ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक असुर उज्जैनी गया। तब वेद नामक ब्राह्मण ने के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। तब उन शिव जी ने उस असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया था। इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों ने पार्थिव होकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग में वही उज्जैनी प्रतिष्ठित हुए। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति को प्राप्त होता है। शिव जी के द्वारा धारण किया गया परमेश्वर संपन्न चौथा अवतार ओमकार नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देता है। बिंद के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया, जिसे बिंद की कामना को पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए। देव गणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहां 2 रूपों में स्थित हो गए। लिंग रूप में स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। प्रणव में ओमकार नाम से स्थित शिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार चतुर्थ स्थानीय ओमकारेश्वर पर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। परम शिवा का 5वां अवतार केदारेश्वर नाम वाला है। यह ज्योतिर्लिंग रूप से केदार क्षेत्र में स्थित है। विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार है, उसके द्वारा तथा वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। उन दोनों में ही इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन के से भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी का यह केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। शिव जी का 6ठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला और भीम नामक असुर का विनाशक है। इन्हीं भीमशंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्वितीय दैत्य को मारकर काम रूप देश में
सुदक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसलिए वे राजा प्रार्थना किए जाने पर भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में उस डाकिनी नामक स्थान में स्वयं प्रतिष्ठित हुए। शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और कैलाशपति भैरव तो इनके नित्य ही पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है तथा मुमुक्षुओं को वहां पर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर का नाम निरंतर जप करते हैं, वे कर्मों से सर्वदा निर्लिप्त रहकर कैवल्य के भागी होते हैं। शिव जी का त्रयंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रार्थना के लिए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मुक्ति हो जाती है। यह आश्चर्यकारी है। शिव के अनुग्रह से वहां पर गौतम के प्रतिवर्ष पवित्र करने वाली शिव प्रिया गंगा गोमती नाम से स्थित है। शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नाना विधि लीलाएं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने सीता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय यह भोग तथा मोक्ष देने वाला है। वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म रूप शास्त्र को पढ़ने तथा सुनने को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए अभिभूत होकर सर्वदा दुष्टों का दमन करता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिव जी ने वैश्यों के स्वामी सुप्रिय नामक तथा भक्त की रक्षा की। नाना प्रकार की लीला करने वाले वे परमात्मा सांब सदाशिव लोगों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हुए। उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। यह रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप के अभिभूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको विजय का वरदान दिया था। रामचंद्र जी द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उनके द्वारा सेवित हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सेतु बंद में स्थित हो गए। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अद्भुत तथा अतुलनीय है। ये भोग तथा मोक्ष को देने वाला तथा भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य रामेश्वरम को उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। शिव जी का 12वां अवतार घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कृपा करने वाला, अनेक विधि लीला करने वाला तथा घुसमा को आनंद देने वाला है। दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुसमा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। इन्हीं भक्त वत्सल शिव के ने सुदेहा द्वारा मारे गए घुसमा के पुत्र की उनकी भक्ति से प्रसन्न हो रक्षा की थी और घुसमा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुसमेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उस शिवलिंग के दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। ये तो हुआ 12 ज्योतिर्लिंग के अवतरण की कहानी संक्षेप में। अब हम अगले कथा में सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। और हमारे चैनल को प्लीज 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 आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें भी अगला वीडियो डालने में अच्छा लगे। जय श्री माता।